हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए इस सेशन में हम देखेंगे बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग में मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। सभी कॉन्फ़िगरेशंस को एक-एक करके देखेंगे। उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये तो एक्सप्लेन करूँगा, ये तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। बट उसको क्यों करना है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आप लोगों को जानना है और दिस इज़ हाउ यू गाइस आर गोइंग टू बी एसएपी कंसल्टेंट। चलिए हम एक-एक करके देखते हैं बेसिक सेटिंग में कौन-कौन सा कॉन्फ़िगरेशंस है और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और क्यों कॉन्फ़िगरेशन उसको कॉन्फ़िगर करेंगे और उसमें लॉजिक क्या-क्या है, वो मैं एक-एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो सबसे पहला है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ये सारे के सारे जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं, ये बेसिक सेटिंग का ही पार्ट है। एक-एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो चलिए सबसे जो पहला है उसको कहते हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है हमें कॉन्फ़िगर करना है, सेटअप करना है। बट क्वेश्चन ये है कॉन्फ़िगरेशंस इसका कैसे करना है ये तो 2 मिनट का काम है। बट क्वेश्चन ये है कि इसको क्यों करना है? ये आप लोगों को सबसे पहले जानना है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कंट्रोल्स द पोस्टिंग ऑफ ट्रांज़ैक्शन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है? ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या करता है? ये जो ट्रांज़ैक्शन पोस्टिंग होता है उसको कंट्रोल करता है। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो है रेस्ट्रिक्ट कर देगा। अब ये कैसे करेगा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सबसे पहले जो है ना देखिए इसका ज़रूरत क्या है? पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का ज़रूरत क्या है? और ये जो जैसे कि ओपन एंड क्लोज़ पीरियड्स वगैरह होता है चलिए आगे के सेशन में जो है उसको यानी कि मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। बट सबसे पहले जो है मैं आपको एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल कोट करता हूँ। ठीक है? एग्ज़ाम्पल में ओके चलिए नाउ यहाँ पे देखिए लेट्स सपोज देयर इज ओके सर्टेन एम्प्लॉइज। ठीक है ये कुछ कैंडिडेट्स हैं। ठीक है अच्छा अभी क्या है कि लेट्स सपोज कि अभी एसएपी यूज नहीं हो रहा है ना। लेट्स सपोज दे आर यूजिंग डिफरेंट ईआरपी, वो किसी और ईआरपी को यूज कर रहे हैं, नॉन एसएपी है ना। अदर देन एसएपी जो भी सॉफ्टवेयर है उसको नॉन एसएपी कहते हैं। तो कैसा है कि जैसे ये जो भी यूजर्स हैं पहले भी जो ईआरपी यानी कि सॉफ्टवेयर यूज हो रहा था लेट्स सपोज टाटा मोटर में है ना। उसमें क्या है ट्रांजैक्शन पोस्टिंग तो उधर भी हो रहा था है ना। और जब एसएपी इंस्टॉल हो जाएगा तो इधर भी ट्रांजैक्शन पोस्टिंग होगा। तो पहले वाले सॉफ्टवेयर में जो है इन लोगों को क्या बेनिफिट था मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये जो ए है, इस ए ने एक इनवॉइस रिसीव किया से फॉर एग्जांपल इस डेट को इन्होंने इनवॉइस रिसीव किया या फिर मैं डेट चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये 28 12 2023 इस डेट को इनको एक इनवॉइस आया है ना। इस डेट को इनवॉइस आया। अब ये क्या है लेट्स सपोज इनवॉइस का हार्ड कॉपी आ गया इनको है ना। हार्ड कॉपी भी आता है, हार्ड कॉपी भी आता है ऑर्गेनाइजेशंस में, सॉफ्ट हार्ड दोनों आते हैं। कुछ वेंडर्स जो है हार्ड कॉपी सेंड कर देते हैं, कुछ वेंडर्स सॉफ्ट कॉपी सेंड करते हैं। लेट्स सपोज इनको हार्ड कॉपी मिल गया है ना। अच्छा अब इनको हार्ड कॉपी जब मिला रिसेप्शन काउंटर से जो है लेट्स सपोज मल्टीपल इनवॉइसेस जो भी आए ये सेंड कर दिया गया फाइनेंस एंड अकाउंट टीम को और उसमें से इनको इनवॉइस मिल गया। जस्ट एज्यूम इनवॉइसेस तो मल्टीपल रहेंगे बट जस्ट लेट्स एज्यूम दैट एक इनको इनवॉइस मिल गया। अभी उस टाइम पे क्या है इवनिंग यानी कि मे बी 4 o'clock हो रहा है ना, 4:30 हो रहा है। तो उस टाइम पे सारे लोग मतलब ऑलमोस्ट चलने के तैयारी में रहेंगे कि हाँ चलो अब तो 6 o'clock को लॉग आउट करना है। तो सारे लोग जो है मतलब छुट्टी के मूड में रहते हैं। सो व्हाट ही थॉट, इन्होंने क्या सोचा कि चलो यार कोई बात नहीं, ये इनवॉइस जो आया है ना इसको मैं कल पोस्ट कर लूंगा है ना। लेट्स सपोज इन्होंने सिस्टम को लॉग आउट कर दिया, ये 1 hour पहले ही इनको जाना है। तो अभी क्या है इनको कल पोस्ट करेंगे। ही केप्ट दिस इनवॉइस समवेयर, इन्होंने इनवॉइस को कहीं और रख लिया, कहीं अपने ड्रॉयर में रख लिया है ना। अब क्या है ड्रॉयर में तो रख दिया, नेक्स्ट डे इनको मतलब ये याद ही नहीं रहा कि इसको पोस्ट करना है। और क्या है अब ये जैसे कि लेट्स सपोज ये डेट हो गया। अब क्या है नेक्स्ट, अभी जैसे कि 10-15 डेज बीत गया है ना। या फिर इनको कब याद आया से फॉर एग्जांपल ये इस डेट को याद आ रहा है, ये इनको इस डेट को याद आ रहा है कि अरे यार एक इनवॉइस था जो कि मैं भूल गया, लेकिन अब तो जो है मतलब ये इतना दिन हो गया है ना। तो क्या होगा, सिंपल सी चीज है, कोई इनको टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेंगे ये इनवॉइस को पोस्ट कर देंगे किस डेट पे, इवन दो डेट क्या है करंट डेट देखिए क्या है
ये 10th ऑफ जनवरी है, लेकिन पोस्टिंग के टाइम पे क्या डालेंगे, ये पोस्टिंग डेट डालेंगे 28th ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर 28th का ही, यानी कि 20 दिसंबर का डेट डालेंगे और इस डेट में पोस्टिंग करेंगे। बट एक्चुअल डेट क्या है, एक्चुअल डेट जो है जनवरी का 10th है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि टोटल, जैसे कि अभी ओके, दिसंबर में क्या हुआ, दिसंबर में मल्टीपल इनवॉइस पोस्ट हुए। से फॉर एग्जांपल लाइक दिसंबर में जो इनवॉइस पोस्ट हुए, लेट्स सपोज ये 4000, 3000, राइट, 8000, 2000, सो ये अलग अलग इनवॉइस जो है पोस्ट हुए हैं, ठीक है, ये अलग अलग इनवॉइस पोस्ट हुए हैं। एंड से फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे एक और 1000 का इनवॉइस पोस्ट हो गया। अब इस पे क्या होगा गाइस, से फॉर एग्जांपल इस पे टैक्सेस वगैरह भी जो है लगेंगे। लेट्स सपोज इस पे अलग अलग इनवॉइस पे अलग अलग टीडीएस डिडक्ट हुआ, 10% टीडीएस में यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। टीडीएस क्या है, इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर होगा, ठीक है, सेपरेट क्लास रहेगा, डोंट वरी। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि ये टीडीएस क्या है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर डिटेल जो है मैं सेशन दूंगा, है ना, अपकमिंग सेशन में उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आप अभी मान के चलिए कि ये एक टैक्स हो गया, जो भी ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं उस पे जो है टैक्स भी डिडक्ट होगा, ठीक है। अभी ये 800 इसमें सब पे 10% जो है हमें 10% यहाँ पे टैक्स लेट्स सपोज डिडक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये क्या है, इतना टोटल वर्थ ऑफ इनवॉइस हमने पोस्ट किया 25,000 का, जिसपे कि किस मंथ में, दिसंबर मंथ में, ठीक है। ये दिसंबर मंथ में हमने क्या किया है, चलो शॉर्टकट में मैं टाइप कर लेता हूँ। ओके, सो ये दिसंबर मंथ में जो है हमने क्या किया है, इतना का इनवॉइस पोस्ट किया है, और जिसके ऊपर हमें क्या हुआ, ये 25,000 का जो है इनवॉइस पोस्ट हुआ। और इसके ऊपर देखिए टीडीएस कितना कट गया है, यानी कि टीडीएस डिडक्ट हुआ 2500। इतना जो है टैक्स जो है डिडक्ट हुआ है, जो कि हमें किसको पे करना है, ये टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है, राइट। ये टैक्स डिपार्टमेंट को इतना अमाउंट पे कर देना है, ठीक है। अच्छा, सिंपल सा चीज है। तो दिसंबर मंथ में टोटल कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है, टोटल ये 2500 जो है ये टैक्स कलेक्ट हुआ है ना। और ये टैक्स जो है 2500 लेट्स सपोज दिसंबर मंथ का टैक्स कलेक्शन है, जो कि टैक्स डिपार्टमेंट को हमें रेमिट करना है, पे करना है। चलिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वहां से जो है इन्होंने क्या किया है, मिस्टर ए, इनको इनवॉइस आया है ये 28th को, है ना। से फॉर एग्जांपल इनवॉइस इनका कितना था, 5000 का, ठीक है, 5000 का। तो जब ये 28 यानी कि 20 तारीख को अगर ये इनवॉइस पोस्ट करते, तो दिसंबर में क्या होता, एक और पोस्टिंग बढ़ जाता ना। ये इतना तो ट्रांजेक्शन पोस्ट हुए ही है, एक 5000 का और बढ़ जाता, और ये 5000 पे 500 टीडीएस भी कटता 500। तो ये 500 इसमें ऐड होके हमें कितना पे करना चाहिए था, जनरली हमें पे करना चाहिए था 3000, 3000 पे करना चाहिए था। लेकिन इनके मिस्टेक के चलते क्या हुआ, ये ट्रांजेक्शन तो पोस्ट हुआ नहीं 5000, और जिसके चलते ये 500 टीडीएस भी नहीं कटा। और हमने क्या किया, मंथ एंड में जो भी मतलब जो टैक्स रिलेटेड जो भी एक एक कैंडिडेट जो भी बंदा होगा वो क्या कर, वो चेक कर लेगा, है ना, कि हमने कितना जो है टोटल टैक्स डिडक्ट किया, और उनका काम है कि ये टैक्स रिलेटेड जो भी है अपना वो हैंडल करेंगे। तो उन्होंने 2500 लेट्स सपोज रेमिट कर दिया, पे कर दिया। अब ये क्या है, एक मिस्टर ए की गलती के चलते ये 500 जो है टैक्स का लॉस हो गया, किसको, गवर्नमेंट को, है ना। अच्छा, अब क्या है, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इनको याद आया कब, इनको याद आया 10th ऑफ जनवरी को। अब ये 10th ऑफ जनवरी को जब इनको याद आया, तो ये क्या करेंगे, अब 10th को पोस्ट नहीं करेंगे इस इनवॉइस को। इस इनवॉइस को अगर 10th को पोस्ट करेंगे तो क्या होगा, जनरली सिस्टम जो है टर्म्स ऑफ पेमेंट काउंट करता है। ये टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होता है गाइस, देखिए कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी आप लोग कोई, जैसे अगर बिजनेस टू बिजनेस कोई प्रोक्योरमेंट यानी परचेज होता है गाइस, तो वो क्रेडिट बेसिस पे होता है ना। अगर कोई भी, अब ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, है ना, बट ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बी टू बी, बी टू बी का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस।
बिजनेस टू बिजनेस अगर कोई भी प्रोक्योरमेंट यानी कि परचेज अगर होता है, सेल परचेज, तो वो किस बेसिस पे होता है? क्रेडिट बेसिस पे, राइट। अगर आप एज एन इंडिविजुअल अगर आप कुछ परचेज करते हैं, मैं कुछ परचेज करता हूँ, तो हमारा क्या होता है? हमारा कैश परचेज होता है। आप नियर बाई शॉप में जाइए, जो भी आपको आइटम लेना है, चीज लेना है, उसको पसंद कीजिए, पैसा दीजिए, सामान खरीदिए, अपने घर आइए। ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता है ना। इन लोगों को क्या है, टाटा मोटर को अगर कुछ परचेज करना है तो टाटा मोटर पहले ऑर्डर प्लेस करेगा, है ना। बेस्ड ऑन जो ऑर्डर जो प्लेस किया उसको परचेज ऑर्डर बोलते हैं। उसके ऊपर क्या करेंगे, वेंडर्स जो है, जो सप्लायर जो है, उनको ये जो भी आइटम है उसको सप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो है फिर उतने का वो इनवॉइस भेजेंगे। और ये इनवॉइस क्या होगा, टाटा मोटर जो है उनका जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें वो पोस्ट किया जाएगा। और एक फिक्स टाइम के बाद, ये यहाँ पे फिक्स रहेगा दोनों के बीच में, टाटा मोटर और वेंडर के बीच में जो है वो पेमेंट का जो है टर्म्स जो है ऑलरेडी फिक्स रहेगा कि जब आप इनवॉइस सेंड करोगे उसके 30 डेज के बाद जो है आपको पेमेंट मिलेगा। यही रूल है ना। तो ये क्या है, 30 डेज के बाद जो है पेमेंट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये इसी से रिलेवेंट था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये इनवॉइस आया है 20 तारीख को दिसंबर में, है ना, 28 को। अब ये क्या है, वेंडर जो है अपना 30 डेज कहां से काउंट करेगा गाइस? वेंडर अपना 30 डेज तो इसी डेट से काउंट करेगा ना, वेंडर का फॉल्ट थोड़ी ही है। वेंडर ने तो इनवॉइस भेज दिया, अब वेंडर जो है अपना 30 डेज काउंट कर रहा है कि भाई मुझे तो पैसा चाहिए 30 दिन के बाद। अब ये जो है, ये तो भूल गए हैं। अब ये अगर 10th को इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं, इस इनवॉइस को जो 28 को आया था, अब ये 10th को अगर पोस्ट कर रहे हैं, तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम यहाँ से 30 दिन काउंट करेगा, 30 डेज जो है यहाँ से काउंट करेगा। अगर ये अगर ये पोस्टिंग डेट, जब ट्रांजेक्शन पोस्ट किया जाता है तो वहां पे एक पोस्टिंग डेट डाला जाता है। तो अगर ये पोस्टिंग डेट डालेंगे 10th को, तो फिर ये फंसने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 दिन काउंट करेगा और वेंडर को क्या होगा, 10-15 दिन के बाद पेमेंट जाएगा। 10-15 दिन के बाद कैसे जाएगा? 20 दिन का डिफरेंस हो गया ना, 20 दिन के बाद पेमेंट जाएगा। बीच में तो वेंडर जो है फिर तो मल्टीपल ईमेल्स वगैरह भेज के और इसको मैटर को एस्केलेट करेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, पेमेंट आपने 30 दिन के बाद बोला और ये 50 दिन हो गए अभी तक मिला नहीं हमें, ऐसा क्यों हुआ? तो फिर जो लोग ढूंढेंगे ना, जो हेल्प डेस्क टीम है अकाउंट पेएबल वाली, वो सर्च करेंगे ना भाई ऐसा क्यों हुआ, तो वो देखेंगे अरे हमारे सिस्टम में तो ये 10 तारीख को पोस्टिंग हुआ है, तो 10 तारीख के हिसाब से तो आप एलिजिबल हो रहे हो 30 डेज के बाद। वेंडर बोल रहा है ऐसा कैसा, हमारा तो 20 तारीख को हमने जो है दिसंबर में ही 28 को मैंने इनवॉइस सेंड किया। तो फिर वो लोग फाइंड आउट करेंगे और फिर ये वहां से पकड़े जाएंगे कि भाई इनको इनवॉइस तो इसी डेट को आया था, लेकिन इनके जो है मिस्टेक के चलते ये इस डेट को पोस्ट हुआ। तो ये क्या करेगा बंदा, ये 10th को पोस्ट ही नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये बैक डेटेड एंट्री पोस्ट करेगा। बैक डेट में पोस्ट करेगा, किस डेट को पोस्ट करेगा? इसी डेट को पोस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसी डेट को अगर वो पोस्ट करता है तो यहाँ से सिस्टम 30 दिन काउंट करेगा, और अभी क्या है 10th हुआ है ना, अगले मंथ के 28 को ये इनवॉइस जो है ड्यू हो जाएगा, है ना। एक्चुअल पोस्टिंग किस डेट को हो रही है? एक्चुअल पोस्टिंग तो 10 को ही हो रही है, लेकिन पोस्टिंग डेट ये क्या क्या डाल रहे हैं? पोस्टिंग डेट जो है 28 यानी 20 दिसंबर डाल रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का कोशिश कीजिए, और इसको जो है अभी तो मैं थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के जब ट्रांजेक्शन्स वगैरह पोस्ट होंगे वहां पे और क्लैरिटी के साथ आप लोग को समझ में आएगा, है ना। फिर भी मैं अपने तरफ से आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स। सो अभी कैसा है, 10 तारीख के बजाय इन्होंने क्या किया, 10 तारीख को तो इनको याद आया बट पोस्टिंग डेट डाला है 28, ठीक है, 28 ऑफ दिसंबर, बट एक्चुअल पोस्टिंग हो रही है 10 तारीख को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये बच गए। 28 ऑफ दिसंबर को जब पोस्टिंग डेट डालते हैं यानी कि बैक डेटेड एंट्री पोस्ट हो रही है, तो ये इनवॉइस अपने जो जो टर्म्स ऑफ पेमेंट के हिसाब से ही जो है ये ड्यू हो जाएगा, किस डेट को, ये इस डेट को लेट्स सपोज ड्यू हो जाएगा 24 को, है ना, इस डेट को ड्यू हो जाएगा। जनरली इस डेट को नहीं होगा, ये 19th को ही ड्यू हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर कितना दिन का होता है, 31 डेज का, 31 दिन का होता है ना, तो 19th को ही। बट एनीवे चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 20 ही मान के चलिए, 20 को जो है ये ड्यू हो जाएगा, है ना, अगर ये इस डेट को पोस्टिंग करते हैं। लेकिन एक्चुअल डेट क्या था, 10 था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने एक चीज से तो बच गए कि जो है 20 के यानी प्रीवियस डेट में पोस्टिंग कर दिया, तो ये इस डेट को जो है ड्यू हो जाएगा,
तो वेंडर की तरफ से कोई लफड़ा नहीं होगा क्योंकि वेंडर को टाइम पे पेमेंट मिल गया, है ना। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, इन्होंने इस डेट को पोस्ट किया, अब ये क्या है, अब ये दिसंबर में जो है पोस्टिंग हो रही है 5000 एक्स्ट्रा, है ना, और इसके ऊपर जो है 500 का जो है टैक्स भी डिडक्ट हो गया, लेट्स सपोज। अब क्या होगा, अब ये कहाँ पे फंसेंगे, ये क्या फंसेंगे, अब जो जैसे कि अभी लेट्स सपोज कोई अगर ऑडिट होता है, कोई अगर एक्सटर्नल ऑडिट होता है, कंपनी का ऑडिट होता है कंपनी का, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ऑडिटर है वो तो पकड़ लेगा ना, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो फ्रॉड कर रहे हैं, टोटल टैक्स का जो है कितना अमाउंट हुआ, 3000 हुआ, पे कितना किया इन लोगों ने, 2500 ही पे किया, ये तो टैक्स चुरा रहे हैं, है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रॉड। तो यहाँ पे जो है इंटेंशनली टाटा मोटर तो ऐसा कुछ किया नहीं, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करना नहीं चाहता है, क्योंकि टैक्स जो है ये तो बहुत ही मतलब एक सेंसिटिव मैटर है, तो हर कोई जो है इससे बच के रहता है, राइट। तो ये हुआ किसके चलते, ये मिस्टेक जो है ये मिस्टर ए का है, और उनके मिस्टेक के चलते क्या है, बदनामी किसकी हो रही है, कंपनी की हो रही है कि ये लोग टैक्स चुरा रहे हैं, राइट। तो कंपनी कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह के जो है लोग कारनामे करें। अब इसमें क्या है, इसमें फाइंड आउट करना मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि अब जहां पे 10,000 इनवॉइसेस पोस्ट हो गए, 10,000 इनवॉइस पोस्ट हो गए, अब वहां पे एक वो ट्रांजेक्शन फाइंड आउट करना है जिसमें कि यानी कि ये क्या रीजन है, कौन सा अमाउंट पे नहीं किया गया है ना, और वो क्यों पे नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है, अगर ये माइंड में आता भी है कि हाँ जरूर किसी ने बैक डेटेड पोस्टिंग किया है, अब वो कौन सा है तो फिर उनको फाइंड आउट करना है ना, तो एक काम तो बढ़ गया ना। तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो इस टाइप के चीजों से जो है थोड़ा सा मैनेजमेंट ज्यादा जो है उनको टेंशन रहता है कि यार ये सब मत करो, बट फिर भी एम्प्लॉय हैं, अपना मिस्टेक छिपाने के लिए ये करेंगे। तो ये जो है लेट्स सपोज अगर कोई नॉन एसएपी सिस्टम था तो यहाँ पे इन लोगों की ये मनमानी हो रही थी। अब चलिए हम बात करते हैं एसएपी का, है ना। एसएपी कहता है कि भाई नहीं, ये जो आप मजे कर रहे थे पहले, अब ये वाला अब नहीं होगा, अब यहाँ पे आप एसएपी यूज करने जा रहे हो तो अब ये चीज नहीं होगा, आप जो है बैकडेटेड एंट्री अगर पोस्ट कर रहे थे तो ये नहीं होगा, आप पोस्ट करके चुपचाप बैठ गए और किसी को पता नहीं चला, अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब एसएपी का कहना है कि हम जो है हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, लेट्स सपोज इसका कोई कोड एक हो गया, है ना, ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का एक कोड बना देंगे, लेट्स सपोज T70, ओके, नाउ दिस T70, चलिए तो इसका जो है यहाँ पे कोड हमने डाल दिया T70 जो है ये 4 डिजिट का जो है जनरली हम डालते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, कंपनी कोड जो है ना, जो कंपनी कोड हमने रखा है TM70, तो अभी मैं पोस्टिंग पीरियड का जो है एक अलग कोड डाल देता हूँ, बट जब भी आप लोग को पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्रिएट करना है उस टाइम पे आपको क्या रखना है, सेम कोड रखिएगा, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पे TPPV रख देता हूँ, ठीक है। ये हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का कोड रख दिया, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे फ्रॉम पीरियड रहता है ना, फिर ईयर रहता है, फिर टू, यहाँ पे टू पीरियड रहेगा एंड फिर ईयर रहेगा, ठीक है। इसको समझने का कोशिश कीजिए। नाउ अभी यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज ये हमने डाल दिया, अच्छा ये हमने एक पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बना लिया है, ठीक है। चलो गाइस आई जस्ट मेक इट लाइक दिस, हाँ ये हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाया, ठीक है। और ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है हमको लिंक करना है किससे, कंपनी कोड से, ये अपना कंपनी कोड है ना, ये कंपनी सीसी का मतलब कंपनी कोड, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। ये कंपनी कोड से हमने इसको लिंक कर दिया, है ना। चलो अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, एसएपी में जो है अब क्या होगा, पीरियड ओपन एंड क्लोज करने का फंक्शनैलिटी जो है एसएपी ने दिया है। अभी क्या है, लेट्स सपोज अब से फॉर एग्जांपल ये जो है दिसंबर मंथ का पोस्टिंग था, दिसंबर का मतलब, अब लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर अगर यूज कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर का मतलब क्या हो गया, जैन टू दिसंबर, है ना।
तो जैन टू दिसंबर का मतलब जो है अभी दिसंबर चल रहा है ना, तो ये कौन सा पीरियड हो गया, लास्ट पीरियड है ना, 12th पीरियड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 12th पीरियड 2023, 12th पीरियड 2023 कर देंगे 2023। इसका मतलब क्या है कि अभी जो है कौन सा पीरियड ओपन हुआ है, सिर्फ दिसंबर। यानी कि जो भी यूजर है, जैसे कि ये अब यानी कि जब SAP यूज हो रहा है, अब ये ए अगर पोस्टिंग कर रहा है कोई ट्रांजेक्शंस, ABC जो भी यूजर है, अगर ये लोग कोई पोस्टिंग कर रहे हैं, तो सिस्टम चेक करेगा, अच्छा ये ट्रांजेक्शन जो पोस्टिंग हो रहा है ये कौन से कंपनी कोड के लिए हो रहा है, TM70 के लिए। चलो TM70 के लिए हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या बनाया है, TPPV। ठीक है, इस TPPV में कौन सा पीरियड ओपन है, तो अभी सिर्फ दिसंबर पीरियड ओपन है ना। फ्रॉम पीरियड एंड टू पीरियड क्या है, 12 to 12 का मतलब दिसंबर पीरियड। अगर वही पे मैं तो यानी कि अब क्या होगा, ये ए जो है सिर्फ दिसंबर मंथ का पोस्टिंग कर सकता है ना। अगर मैंने इसको कर दिया 11 फ्रॉम पीरियड 11 टू पीरियड 12, इसका मतलब यूजर जो है वो नवंबर मंथ का भी पोस्टिंग कर सकता है और दिसंबर मंथ में भी पोस्टिंग कर सकता है ट्रांजेक्शंस। बट एसएपी में क्या होता है, करंट पीरियड ही ओपन रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब जाके हम प्रीवियस पीरियड ओपन करते हैं, है ना। तो करंट में क्या है, लेट्स सपोज दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर पीरियड ओपन है। अब ये जो है दिसंबर में इनको इनवॉइस मिला और दिसंबर में ये पोस्ट नहीं कर पाए, भूल गए। अब क्या है, अब ये आ गए हैं जनवरी में। अब हमने क्या किया है, जैसे जनवरी में आए तो जो पीरियड ओपन क्लोज कौन करेगा, मैनेजमेंट की तरफ से कोई जो है किसी को ये असाइनमेंट रहेगा, मे बी TL मैनेजर कोई भी कर सकता है या फिर कंसल्टेंट को भी ये एक्टिविटी दे दिया जाता है, जो सपोर्ट कंसल्टेंट होते हैं उनको। तो चलिए अब आ गए हैं, अब ये तो भूल गए दिसंबर में, है ना। अच्छा इनको तो आदत पड़ी है ऐसे ही पोस्ट करने का, अरे यार हम तो एक्सपर्ट हैं, भूल भी गए तो क्या है, देखेंगे बैकडेटेड एंट्री मार देंगे। अब यहाँ पे आ गए हैं एसएपी में, तो एसएपी में हमने क्या किया, यानी कि मैनेजमेंट ने क्या किया, अब जो है नया पीरियड ओपन कर दिया है कि भाई अब जनवरी में आ गए हैं हम लोग, तो अब ये हो गया 2024। अब ये वहां से जो है एक्चुअल में 10 जनवरी को पोस्टिंग करने जा रहे हैं, बट पोस्टिंग डेट में क्या दे रहे हैं, पोस्टिंग डेट में दे रहे हैं 28 ऑफ दिसंबर। तो जैसे ही एंटर करेंगे पोस्टिंग डेट में 28 ऑफ दिसंबर, अब देखिए क्या होगा, सिस्टम चेक करेगा, अच्छा डेट क्या है 28, यहाँ पे पीरियड क्या है दिसंबर, यानी कि 12th पीरियड ऑफ 2023, है ना। अब ऐसे भी चेक करेगा ट्रांजेक्शन पोस्टिंग कौन से कंपनी कोड को हो रही है, तो ये हो रही है TM70 के लिए। TM70 के अगेंस्ट में कौन सा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट लिंक है, TPPV। और यहाँ पे पीरियड ओपन क्या है, तो ये तो ओपन है फर्स्ट पीरियड ऑफ 2024। ऐसे भी बोलेगा भाग यहाँ से, ये तुम 12th में जो है मतलब दिसंबर में कैसे पोस्टिंग करोगे, ऐसे भी जो है अलाउ ही नहीं करेगा। चलो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है हो गया इनका गेम, है ना। पोस्टिंग अगर नहीं हो पा रहा है फिर क्या करेंगे, पोस्टिंग नहीं हो पा, पोस्टिंग तो करना है, अगर पोस्टिंग नहीं करते हैं तो वेंडर जो है फिर उधर अपना मैटर एस्केलेट करेगा, क्योंकि 10 दिन ही बचा हुआ है ये इनवॉइस ड्यू होने में, 28 को तो इसको वेंडर को पेमेंट चाहिए। अगर उसको पेमेंट नहीं मिला फिर वो कॉल करेगा, वो मेल करेगा, फिर तो सबको पता चलेगी कि तब कितना केयरलेस है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इनको जो है बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो है जैसे वो पोस्ट करने जाएंगे सिस्टम मैसेज थ्रो करेगा कि इस पीरियड में जो है ना 12th पीरियड जो है नॉट ओपन, है ना, ये क्लोज हो गया है। अब इनको क्या करना है, अब इनको जो है अपने मैनेजर को या TL को किसी ना किसी को जाके इन्फॉर्म करना है, बताना है कि सर ये जो है मुझसे मिस्टेक हो गया है, इस डेट का एक इनवॉइस आया था मैं पोस्ट नहीं कर पाया, तो प्लीज आप प्रीवियस पीरियड ओपन कीजिए जिससे कि मैं ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकूं। अब यहाँ पे क्या है, मिस्टेक तो हो गया है, ठीक है, मैनेजमेंट जो है जो भी मैनेजर या TL जो भी है उसको थोड़ा तो जो है क्लास जरूर लेंगे और उसके बाद जो है ओपन करेंगे, चलो ठीक है तुम ट्रांजेक्शन पोस्ट करो और वहां पे जाके नरेशन में स्पेसिफाई कर देना कि ये जो है बाई मिस्टेक ऐसा हुआ है, जो भी मतलब एक अपना जो भी मिस्टेक है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, वहां पे लिख देना, है ना। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या है टाटा मोटर को, बेनिफिट ये है कि अब ये जो है दोबारा ये मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता चल गया कि भाई अब ये वाला चीज चलने वाला नहीं है। एक बार तो इन्होंने मिस्टेक करके और मैनेजमेंट को बोल दिया, सेकंड टाइम अगर सेम मिस्टेक करेंगे तो लोग बाहर का रास्ता दिखाएंगे ना, यार यू डोंट डिजर्व दिस जॉब, है ना, क्योंकि तुम तो बार बार एक ही मिस्टेक कर रहे हो, तो चलो बाहर जाओ किसी और को ट्राई करेंगे, राइट। तो ये चीज है।
तो इस तरह से क्या है ना, इस तरह से दैट इज वाई मैनेजमेंट क्या होता है ना, मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे कंट्रोल है यूजर्स पे, बिकॉज यूजर्स लाइक देयर, पहले जो केयरलेसनेस था वो अब नहीं रहेगा। नाउ अब उनको जो है केयरफुली ट्रांजेक्शन पोस्ट करने हैं, जिस डेट को इनवॉइस आया है वो कोशिश करेंगे कि अपना काम फिनिश करें उसी डेट को, भले ही आधा घंटा स्ट्रेच करना पड़े तो क्या है, राइट। तो ये बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पे पीरियड ओपन क्लोज का मतलब क्या हो गया, अभी देखिए पीरियड जो है, करंट पीरियड अगर हमने जैसे कि जनवरी का ओपन किया है ना, तो अब प्रीवियस पीरियड में कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं हो सकता, दिसंबर में नहीं हो सकता, नवंबर में नहीं हो सकता। इवन अगर कोई फरवरी में, यानी कि जो है अपकमिंग जो पीरियड है उसमें अगर बाई मिस्टेक कोई पोस्टिंग करना चाहता है, यानी कि डेट डाल दिया फरवरी, यानी फरवरी का डेट डाल दिया, तो उसमें भी सिस्टम जो है अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज है, तो सिर्फ करंट पीरियड में ही अलाउ करेगा। तो यहाँ पे क्या है, अब इनको अगर 12th में यानी कि दिसंबर में पोस्ट करना है, तो फिर यहाँ पे 12th डालना पड़ेगा, 2023 यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अब देखिए दिसंबर भी ओपन है प्रीवियस ईयर का, और जनवरी भी ओपन है करंट पीरियड का, है ना, दोनों पीरियड ओपन है। लेट्स सपोज जैसे इनका ट्रांजेक्शन पोस्टिंग हो गया 10 मिनट में, फिर से जो है लोग क्या करेंगे 01/2024 कर देंगे, इस तरह से क्या होगा, फिर से करंट पीरियड ओपन हो गया, है ना। तो ये जो है ना, ये बेनिफिट है किस चीज का, ये बेनिफिट है आपको पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का। ये जो है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अब मैं आके ये जो एग्जांपल कोड किया, अब यहाँ पे आके देखिए, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कंट्रोल्स द पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये कंट्रोल क्या करता है ना। तो ये कंट्रोल करता है पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड को, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन पोस्टिंग होती है उसको एक स्पेसिफिक पीरियड में ही पोस्टिंग होगा। ऐसा नहीं कि जो डेट मन किया वही डाल दिया आपने, वो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे अगर हमने 12th ही ओपन किया है तो ये 12th में ही पोस्टिंग होगा, यहाँ पे जो है उसके आगे पीछे पोस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, बाकी ये सारा चीज जो है देखिए, अभी ये कैलेंडर ईयर क्या है, नॉन कैलेंडर ईयर क्या है, तो इसके बाद एक फिजिकल ईयर वेरिएंट एक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाना है और उसको कंपनी कोड को असाइन करना है। ठीक है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में और भी चीजें हैं, बट पहले हम क्या करते हैं, पहले एक पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओबी बीओ ट्रांजेक्शन कोड यूज कर लीजिए इसको, और यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करके एंड वेरिएंट कोड क्या डालना है गाइस, तो जैसा मैंने बोला यहाँ पे TPPV इसको नहीं डाल के अब आप यूज कीजिए TM70, सेम कोड रखिए, जो आपका कंपनी कोड है वही कोड यहाँ पे भी डाल दीजिए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि अलग अलग अगर आप कोड डालते हैं ना, तो बाद में चल के आपको परेशानी होगी, याद रखना मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स करने हैं, सबका अलग अलग कोड होगा। और कल लेट्स सपोज कल हो कि अगर आपको याद नहीं आता है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट मैंने कौन सा कोड डाला था, फिजिकल ईयर का कौन सा कोड डाला था, और भी आगे सेटिंग्स है ना। तो जो भी 4 डिजिट के कोड होंगे ना, उसमें बेटर है कि आप एक ही रखिए, जो कंपनी कोड वाला कोड है वही यहाँ पे भी रखिए, है ना। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप TM70 अगर जैसे मैंने रखा तो सारे में TM70 ही है, तो इजी है ना याद रखना, एक ही कोड याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसलिए जो है यहाँ पे आप जो आपका कंपनी कोड है उसी कोड को यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में डाल दीजिए, TM70। लेट्स सपोज दिस इज फॉर टाटा मोटर, है ना। सेव कीजिए इसको, चलिए हमने इसको क्रिएट कर दिया। अब ये TM70 पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट मैंने टाटा मोटर के लिए बनाया है, ये आपको पता है मुझे पता है, बट SAP को कैसे पता चलेगा। तो इसे हमें क्या करना है, लिंक करना है, यानी कि असाइन करना है, किसके साथ, कंपनी कोड के साथ। तो उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड OBBP। ठीक है, एक्चुअली गाइस ट्रांजेक्शन कोड यूज करने से बेनिफिट क्या है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी जो है मतलब कॉन्फ़िगरेशंस अपना कर पाएंगे। बाकी एक और चीज मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले भी शायद मैंने बोला होगा कि जो भी पाथ होता है या ट्रांजेक्शन कोड होता है, तो ऐसा नहीं है कि जो पाथ यूज करते हैं वो अच्छे कंसल्टेंट हैं और जो ट्रांजेक्शन कोड यूज करते हैं वो अच्छे नहीं है, या फिर जो ट्रांजेक्शन कोड यूज करते हैं वो अच्छे हैं और जो पाथ यूज करते हैं वो अच्छे नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना।
आपकी मर्जी है, आप जो है कहीं एक लोकेशन पे जाना है, आपको दिल्ली जाना है, एक पर्टिकुलर लोकेशन से आप बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, फ्लाइट से जाइए, आपकी मर्जी है ना? तो ये अल्टीमेटली जो है, तो ये मैटर नहीं करता। मैं ट्रांजेक्शन कोड यूज करता हूँ, इजीली जो है जल्दी जल्दी हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए ट्रांजेक्शन कोड यूज करने का और उसको याद रखने का, है ना? इंटरव्यू में कोई ट्रांजेक्शन कोड पूछेगा नहीं, बट आपका प्रैक्टिस इजी हो जाएगा अगर कुछ ट्रांजेक्शन कोड जो बेसिक्स हैं उसको अगर आप लोग याद रखते हैं तो। आगे चल के मैं आप लोग को बता दूंगा कौन कौन सा टी कोड्स आप लोग को याद रखना है, सो दैट आपका प्रैक्टिस इजी होगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, असाइनमेंट ओबीबीपी यूज कीजिए। यहाँ पे क्लिक ऑन पोजीशन, आपका कंपनी कोड क्या है, तो TM70 है। अब यहाँ पे वेरिएंट में हमने डाल दिया क्या, TM70। कंपनी कोड जो था वही तो हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में भी वही कोड डाल दिया है, तो यहाँ पे डाल दीजिए सेम कोड। अब ये लिंक हो गया, इस कंपनी कोड के साथ लिंक हो गया। कब, जब आप सेव करेंगे तो, है ना? तो हमने क्या किया, इसको सेव भी कर दिया, है ना? तो हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बना लिया। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को क्या किया है, असाइन भी कर दिया कंपनी कोड के साथ। व्हाट नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज ये पीरियड ओपन करना, है ना? ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज का मतलब क्या है, पहले यहाँ पे लेट्स सपोज जैसे कि 12th, है ना, 12th पीरियड 2023 ओपन था, तो 12th भी ओपन है और जनवरी भी ओपन है, यानी कि दिसंबर भी ओपन है और जनवरी भी ओपन है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया जैन 2024 टू जैन 2024। इसका मतलब क्या है, हमने दिसंबर को क्लोज कर दिया और सिर्फ जनवरी को ओपन कर लिया है ना? तो इसको ओपन एंड क्लोज बोलते हैं। अगर जनवरी ओपन है, सिर्फ जनवरी ओपन है, इसका मतलब बाकी सारे क्लोज हैं, दैट्स इट। अगर दिसंबर एंड जनवरी ओपन है तो बाकी सारे क्लोज हैं। ठीक है, तो ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड OB52 से करना है हम लोग को, OB52। अब ये जो ट्रांजेक्शन कोड है OB52, है ना, ये OB52 क्या है, अभी जैसे हमने क्या किया, एक पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाया, है ना? पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ये क्या है, वन टाइम सेटिंग, यानी कि सिर्फ एक बार बनाना है। उसके बाद जो है असाइनमेंट, राइट, असाइनमेंट, ये भी वन टाइम सेटिंग है, बट ओपन, ओपन, ओके, ओपन एंड क्लोज। सो आई एम ओके, नाउ ये शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ गाइस, सो डोंट लुक एट द स्पेलिंग्स। मेरी आदत है जब भी मैं लिखता हूँ थोड़ा शॉर्टकट में, क्योंकि फिर उतना टाइप करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो स्पेलिंग्स वगैरह को जो है आप लोग इग्नोर कीजिएगा हमेशा। तो ओपन एंड क्लोज, है ना? तो ओपन एंड क्लोज यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ओपन एंड क्लोज में क्या है, ये जो है ये रेगुलर एक्टिविटी है। ठीक है, ये जो है रेगुलर एक्टिविटी है। रेगुलर एक्टिविटी का मतलब क्या है, ये तो एटलीस्ट मंथ में एक बार तो करना ही है, बट मंथ में मल्टीपल टाइम ये होते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशंस में जो है हजारों के नंबर में जो है यूजर्स हैं, है ना, एम्प्लॉइज हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती है, और उसके चलते क्या है कि आपको प्रीवियस पीरियड्स बार बार ओपन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बट ये क्या है, तो ये रेगुलर एक्टिविटी में आ गया, और एक बार पीपीवी आपने बनाया और उसको असाइन कर दिया, बस दैट्स इट। ये सिर्फ एक बार का काम है, बट ये रेगुलरली मेंटेन होता है। ठीक है, अभी देखिए OB52 से हमें क्या करना है, पीरियड को मेंटेन करना है। OB52, OB52, है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या है गाइस, कि क्लिक ऑन न्यू एंट्री। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, इसको भी कॉपी कर सकते हैं। ये अगर 0001 फाइंड आउट करना है, अगर यहाँ पे कुछ और है तो उसी को कॉपी नहीं करना है, 0001 फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस सिंबल जो है इसको कॉपी कीजिए। इसके पीछे भी लॉजिक है, अभी सारा चीज तो एक ही सेशन में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये 0001 को आप चेंज करके कर दीजिए TM70। ओके, प्लस को ऐसे ही रखना है, प्लस का मतलब होता है ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, यहाँ फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट में भी कुछ भी नहीं देना है, इसके पीछे भी लॉजिक है ना? अब यहाँ पे फ्रॉम पीरियड 1, तो इसमें हमने लेट्स सपोज डाल दिया 12, है ना, और यहाँ भी 12 2023। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको आप अभी फिलहाल डिलीट कर दीजिए।
इसके पीछे भी लॉजिक है। प्रेस एंटर। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए पोस्टिंग पीरियड ओपन किया जिसमें कि सिर्फ दिसंबर पीरियड ओपन है। यहाँ पे सिर्फ दिसंबर का पीरियड क्या है, ओपन है। अब इसको क्या करना है, सेव। ठीक है, हमने क्या किया, सेव कर लिया इसको। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमने अभी अब ये जो है यहाँ पे सिर्फ दिसंबर का पीरियड ओपन है, तो ट्रांजेक्शन पोस्टिंग जब भी होगा दिसंबर के पीरियड में ही होगा। और इसको अगर हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट पीरियड ओपन करेंगे जनवरी का, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा और ये 2024 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ जनवरी का ही ट्रांजेक्शन जो है पोस्ट होगा। ये लॉजिक है इसका। अब यहाँ पे जो है मैंने सिर्फ क्या किया है आप लोगों को, मैंने सिर्फ ये बोला है कि ये जो है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है इसको ओपन किया है ना, और यहाँ पे फर्स्ट पीरियड या जो भी है 12th पीरियड जो भी हमने ओपन कर दिया। बट जब आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस में, यानी कि जब हमने इसको ओपन किया रियल में, तो यहाँ पे क्या आ गया, फ्रॉम पीरियड 1 एंड 2 पीरियड, और फिर यहाँ पे एक दूसरा फील्ड आ गया फ्रॉम पीरियड 2 और 2 पीरियड, है ना। अब इसका भी एक लॉजिक है ना, इसके पीछे भी लॉजिक है। उसको क्या करेंगे, उसको मैं नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या लॉजिक है ना। बट फिलहाल जो है आप लोग को पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि इसका क्या यूज है ना। इसका क्या यूज है, तो इसका सिंपल सा यूज है कि यूजर को हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई आपको इसी पीरियड में पोस्टिंग करना है। प्रीवियस पीरियड में अगर आप ट्राई करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमने तो क्लोज कर दिया है ना। तो जब भी पोस्टिंग होगा करंट पीरियड में ही होगा। ठीक है, और इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, इससे बेनिफिट हो रहा है कि ये वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, ये मिस्टेक जो है नहीं होगा। लोग जो है फिर सिंसियर हो जाएंगे, केयरफुल हो जाएंगे, केयरलेस नहीं होंगे। उनको ये पता चल जाएगा कि यार पीरियड क्लोज हो जा रहा है प्रीवियस वाला, तो ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं करना है ना। तो इस तरह से जो है कंट्रोल हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है गाइस, मैनेजमेंट जो है काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं एसएपी के परफॉर्मेंस से, क्योंकि हर किसी को कमांड चाहिए ना अपने एम्प्लॉय पे, इजंट इट। तो इसलिए जो है एसएपी ज्यादा प्रेफर्ड है मैनेजमेंट, क्योंकि डिसीजन मेकर कौन है, मैनेजमेंट है ना। अगर मैनेजमेंट को, जैसे अगर कोई दूसरा ईआरपी यूज कर रहे हैं और एसएपी का जो एक कंसल्टेंट है या जो मार्केटिंग टीम है, अगर वो टाटा मोटर में पहुंच के और वहां पे अगर ये जो अपना जो भी मतलब एक प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, तो वहां पे ये सारा चीज एक्सप्लेन करेंगे कि इस तरह से आप लोग को कंट्रोल रहेगा, है ना। इस तरह से लुक एट हियर कि आपका जो पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स जो है हम उसको रिड्यूस करके जो है, जो पहले 10% या 5% जो भी था, उसको हम करके 0.1% कर देंगे। तो इस तरह से जो है, दिस इज हाउ द मैनेजमेंट आर गोइंग टू बी टू मच इम्प्रेस्ड विद दिस एसएपी सॉफ्टवेयर, और इसी के चलते ये बहुत फेमस है, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि सारी कंपनी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज ये वेरी बहुत बहुत कॉस्टली है ना। एंड दैट इज वाई जो भी एसएपी कंसल्टेंट है वो हाईली पेड है, क्योंकि जाहिर सी बात है काफी कॉस्टली ईआरपी है। तो जो इसके एक्सपर्ट हो गए उनका भी जो है प्राइस तो उसी टाइप का, वो भी कॉस्टली हो जाएंगे, इजंट इट। हाँ, तो ये चीज है। बाकी आपका ये लॉजिक जो है दूसरा वाला है ना, ये ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करता हूँ।